इस एक्ट्रेस ने 70 और 80 के दशक में अपने रूमानी अंदाज और भावपूर्ण अभिनय से मूवी प्रेमियों को दीवाना बनाया और बाद के किरदारों में मां के अभिनय से अपने एक्टिंग के कौशल को एक लोहा मनवाया। इन्होंने हिंदी सिनेमा में 4 दशकों तक अपने अभिनय का लोहा मनवाया, कभी प्रेमिका बनके, कभी पत्नी बनके, तो कभी मां बनके। मूवी के किरदारों को सदाबहार बना देने वाली ये एक्ट्रेस अपने अभिनय से अच्छों को कायल बना देती थी। हालांकि ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ में खूब ज़्यादा कामयाब रही हो, लेकिन उनकी निजी ज़िंदगी उतनी ही उलझी हुई थी। इन्होंने 2 बार शादी की, लेकिन किसी भी पति से इनका रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चल सका। आज मैं आपको रेखा के बारे में कुछ बातें बताने वाली हूँ, उनकी लव लाइफ और उनके करियर के बारे में। सो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ जितना हो सके उतना मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी की घोषणा के महज कुछ ही घंटों बाद पश्चिम बंगाल के रानाघाट में जन्मी राखी का पूरा नाम राखी मजूमदार है, लेकिन वो इंडस्ट्री में सिर्फ राखी के नाम से जानी जाती है। उनके पिता बांग्लादेश में जूतों का व्यापार किया करते थे, लेकिन आज़ादी के बाद उन्होंने अपना व्यापार पश्चिम बंगाल में सेट कर लिया था। राखी के एक बड़े भाई शत्रुघ्न मजेदार भी हैं, जो कि बंगाली फिल्मों के निर्माता हैं। राखी जब 16 साल की थी तभी उनकी शादी बंगाली फिल्म निर्देशक और पत्रकार अजय विश्वास। शुरुआत में तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच में अनबन होने लगी और शादी के 2 साल बाद ही दोनों तलाक लेके एक दूसरे से अलग हो गए। हालांकि अजय विश्वास से संपर्क में आने के बाद ही राखी का झुकाव फिल्मों की तरफ ज़्यादा बढ़ा था। शादी के बंधन से आज़ाद होने के बाद राखी ने फिल्मों में काम करने का निर्णय लिया। राखी ने अपनी फिल्म की शुरुआत सिर्फ 20 साल की उम्र में की थी। उनकी पहली मूवी का नाम था बधूवरन, जो कि एक बांग्ला मूवी थी। इस मूवी में उनकी एक्टिंग देख के सुनील दत्त उनके एक्टिंग के कायल हो गए थे। सुनील दत्त अपनी मूवी रेशमा और शेरा में बतौर लीड एक्ट्रेस के तौर पे राखी को लेना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही राखी ने जीवन मृत्यु मूवी को साइन कर लिया था। 1970 में इस मूवी के सुपरहिट होने के बाद राखी की ज़िंदगी एकदम से बदल गई। उनके पास प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स की लाइन लग गई। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें कभी कभी कस्मे वादे, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, दूसरा आदमी, जुर्माना, काला पत्थर, ये सारी मूवीज़ शामिल है। बॉलीवुड में पहले भी ऐसी अभिनेत्रियां थी और आज भी हैं जो अपने को-स्टार के साथ अफेयर को लेके काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोरती हैं। हालांकि राखी ने कई सुपरस्टार्स के साथ काम किया, लेकिन किसी भी को-स्टार के साथ उनकी अफेयर की खबरें मीडिया के लाइमलाइट में नहीं आई। राखी ने पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक ही शख्स से प्यार किया, और वो हैं लेखक और डायरेक्टर गुलजार। एक फिल्मी पार्टी में राखी और गुलजार जी की मुलाकात हुई और एक ही नज़र में गुलजार राखी के दीवाने हो गए। उन दिनों राखी कामयाबी की ऊंचाइयां छू रही थी और गुलजार बड़े मूवी लेखक थे।
गुलजार को जहां राखी का खूबसूरती और बंगाली कल्चर भा गया था, वहीं राखी गुलजार के नज़्मों पर अपना दिल हार गई। वो दोनों ने एक दूसरे को कुछ समय तक डेट करने के बाद साल 1973 में शादी कर ली। हालांकि गुलजार ने शर्त रखी थी, राखी शादी के बाद फिल्मों में काम करना छोड़ देंगी, और राखी मान गई थी। शादी के बाद दोनों की बेटी हुई मेघना, जो कि एक फेमस निर्देशक बन चुकी हैं। रेखा का मन फिर से फिल्मों की ओर जाने लगा। इसके बाद गुलजार जब मूवी आंधी की लोकेशन के तलाश में कश्मीर गए तो राखी को भी अपने साथ ले गए। बताते हैं कि जब मूवी की पूरी टीम वहां पे पहुंची, एक पार्टी रखी गई। वहां पे हीरो संजीव कपूर ने कुछ ज़्यादा ही पी ली। नशे की हालत में उन्होंने सुचित्रा सिंह का हाथ पकड़ लिया। गुलजार को ये सब ठीक नहीं लगा तो उन्होंने सुचित्रा को वहां से निकाला, उन्हें कमरे तक पहुंचाया। हालांकि जब राखी ने ये सब देखा तो उन्होंने गुलजार से सवाल किया कि उन्हें अपने पसंदीदा एक्ट्रेस को अपने कमरे तक छोड़ने को कैसा लगा। बताते हैं कि गुलजार उस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए थे और उनकी राखी से बहस होने लगी थी। उसके बाद गुलजार उन्हें अपने कमरे में लेके गए और उन्हें खूब ज़्यादा पीटा। उसके बाद गुलजार ने राखी से माफ़ी मांगी, लेकिन वो ये बातें भुला नहीं पाई। खबरों के मुताबिक जब मूवी आंधी की शूटिंग हो रही थी, तब कश्मीर में यश चोपड़ा भी मौजूद थे। चोपड़ा साहब राखी को अपनी एक मूवी में लेना चाहते थे, लेकिन गुलजार की वजह से वो हमेशा मना कर देती थी। लेकिन उस रात जब उन्होंने गुलजार का हिंसक रूप देखा तो वो अगली सुबह ही यश चोपड़ा से मिलने पहुंच गई और यश चोपड़ा की मूवी कभी कभी साइन कर ली। उसको लेकर उन्होंने गुलजार साहब से परमिशन भी मांगी थी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। मना करने के बावजूद राखी को ये मूवी करना उनकी शादी टूटने की वजह बन गई। इसके कुछ समय बाद बिना तलाक लिए राखी और गुलजार अलग अलग रहने लगे। उस समय उनकी बेटी मेघना 1 साल की थी। हालांकि उस बात को लेकर दोनों की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया। कहा तो ये भी जाता है कि गुलजार उस समय एक बहुत बड़े लेखक थे और मीना कुमारी से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी और दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे। और कहा तो ये भी जाता है कि मीना कुमारी ने मरने से पहले अपनी शायरी वाली डायरी गुलजार साहब को दी थी और उसको गुलजार ने प्रकाशित भी करवाया था। भले ही अपोजिट थिंकिंग की वजह से गुलजार और राखी एक दूसरे से अलग अलग हो गए हो, पर वो आज भी पति पत्नी की तरह रहते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ हर मुश्किल से मुश्किल घड़ी में खड़े रहते हैं। राखी एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने हर किरदार को बखूबी से निभाया और उनकी एक्टिंग की पूरी दुनिया दीवानी है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको राखी की एक्टिंग कैसी लगती है और उनकी कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। आप मुझे ये भी बताइएगा कि आपको गुलजार साहब की कौन सी शायरी सबसे ज़्यादा पसंद है और आप गुलजार साहब के कितने बड़े फ़ैन हैं, मुझे ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको राखी की एक्टिंग कभी कभी मूवी में कैसी लगी थी। मुझे ये सारी बातें आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ जितना हो सके उतना मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे पुराने वीडियोस जो हैं वो भी आप ज़रूर देखिए। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मैंने डाले हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल को रिव्यू करिए और देखिए मैंने कौन से एक्टर्स पे वीडियो बनाए हैं, वो सारी वीडियोस आप ज़रूर देखिए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ जितना हो सके उतना मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको राखी की एक्टिंग
कैसी लगती है और कौन सी मूवी में आपको राखी की एक्टिंग सबसे ज़्यादा पसंद आई है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।